समय कोठी में था, सबसे अनजान, सबसे अकेला। उसका करीबी दोस्त ध्रुव अपने ही सवालों और उलझनों में बिखरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। इधर अनंत पुजारी वरुण की प्रेमिका को मार डालने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे बचाने वाला खुद उलझनों में फंसा हुआ था। कोई भी तत्पर नहीं था। जाहिर था आज रात नैन का मरना तय था, यानी नैन का अंत। अगर ऐसा हुआ तो वरुण की जिंदगी में केवल तारा ही बचती। लेकिन समस्या ये थी कि वरुण के अतीत से जुड़ी सच्चाइयां अब भी राज थीं, और उस राज को कोई नहीं जानता था। क्या अमन सच कह रहा था? कहीं अमन की बातें सच तो नहीं? अगर कुछ ऐसा था तो नैन जरूर वरुण को चेतावनी देती, या अपनी शक्तियों से तारा को वरुण के दिमाग से दूर कर देती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या नैन को खुद पता नहीं था कि वरुण के दिमाग को कोई और भी संचालित कर रहा है? यह सवाल हवा में लटक रहा, और उसी के साथ दिलों में डर भी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम उतर आए। काल गांव की हवेली में रामेश्वर और रमा कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारती ने सख्त मना कर दिया। उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बेटे की मौत के बाद उसका किसी भी चीज में पहले जैसा सुकून या रस नहीं मिल रहा था। रमा ने उससे जबरदस्ती नहीं की, उसके दर्द को समझा और चुपचाप निर्णय बदल लिया। दोनों भाई बहन रामेश्वर और रमा भारती को हवेली में छोड़कर सेठ के घर के लिए निकल पड़े। इस बार वे किसी झोपड़ी में नहीं, बल्कि सीधे सेठ के घर जा रहे थे, क्योंकि सेठ की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, और शायद आज रात वहीं से इस कहानी का अगला काला अध्याय शुरू होने वाला था। लगता था आज वरुण की किस्मत ही फूटी हुई थी। उसके दुश्मन कहीं इकट्ठे हो रहे थे, तो कहीं कोई उसके किसी करीबी को मारने की तैयारी में लगा हुआ था। और वरुण के अपने दोस्त, वे उसके साथ नहीं बल्कि उसके दुश्मनों के साथ खड़े थे। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई, और रात का काला अंधेरा चारों ओर आसमान को पूरी तरह निकल चुका था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आज डायन यानी नैन बच जाती तो वरुण की किस्मत अच्छी कहलाती, लेकिन नैन की हार और शायद उसकी मौत निश्चित थी। और अगर नैन आज मारी गई तो वरुण का बिखर जाना तय था। उस तांत्रिक का वह काम भी अधूरा रह जाता, जिसे पूरे करने के लिए वह किसी को जिंदा करने की बात कर रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, भले ही नैन आज बच जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो तांत्रिक के हाथों कल भी बच पाएगी। इन सब से अलग त्रिकाल वेदी तो वरुण और नैन दोनों की मौत के इंतजार में बैठा है। मतलब इस समय ना तो वरुण सुरक्षित था, ना ही उसका प्यार। आज की रात नैन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। रात अब गहरी हो चुकी थी। पांचों दोस्त एक साथ कोठी में थे, लेकिन माहौल आज अलग था। कार्तिक, अमन और आर्यन ध्रुव के कहने पर आज पूरी रात हॉल में जगने वाले थे। ध्रुव खुद वरुण के साथ उसके कमरे में था। वह वरुण की हर हरकत, हर सांस, हर बदलाव की करीबी से देख रहा था, क्योंकि कार्तिक, अमन और आर्यन तीनों जानते थे केवल ध्रुव ही वह इंसान है जो वरुण को रोक सकता है। ध्रुव ही जो वरुण के मन की हलचल समझ सकता है, जो उसकी हर छोटी सी हलचल पर नजर रखता है। और इसलिए ध्रुव उसके आसपास था, सतर्क, गंभीर और तैयार। क्योंकि ध्रुव यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था, अगर डायन यानी नैन पर कोई खतरा आया तो वह सबसे पहले वरुण से ही मदद मांगेगी, और उस पल बहुत कुछ बदल सकता था। और उस समय वरुण का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करने वाला था, क्योंकि वह पूरी तरह डायन के वश में होने वाली थी। घाट के उस छोर पर अनंत पुजारी अपने चेलों के साथ पहुंच चुका था। उसके हाथों में अजीब अजीब सामान था, कुछ गटरियां, कुछ पात्र, और खुद अनंत पुजारी ने एक भारी सा झोला कंधे पर टांगा खा था। पुजारी सबसे आगे और उसके चेले चुपचाप पीछे। हवा हल्की हल्की बह रही थी, और वातावरण में एक नमी भरी ठंडक घुल रही थी। ऐसे में अचानक अनंत पुजारी ने कदम रोक दिए। उसने हाथ से संकेत किया, और उसके दो चेले तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने वहीं अपना सामान रख दिया और झट से हवन कुंड तैयार करने लगे। कुछ ही क्षणों में दीप, धूप, गंगाजल और बाकी सारी सामग्री तरीके से वहां सजा दी गई। दोनों चेले फिर पीछे हटकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। अनंत पुजारी ने धीमे से हवन कुंड की ओर देखा। एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह मुड़ा और गहरी, भारी आवाज में बोला, अब समय आ गया है। जिस खास काम के लिए मैंने तुम सबको अलग से तैयार किया था, उस काम को पूरा करने का समय आ पहुंचा है। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। अब किसी से अपनी ताकत छुपाने की जरूरत नहीं। निकालो अपनी शक्ति और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम आज भी इस धरती पर मौजूद हो। इतना सुनते ही वे चेले जो भगवा कपड़ा अपने सीने से लिपटे हुए थे, उन्हें अपने शरीर से अलग करने लगे। करीब 20 से आसपास चेले थे, और जैसे ही कपड़े हटे सभी की पीठ पर एक जैसा निशान उभर आया। एक ही आकृति, एक ही आकार, एक ही स्याही, काली, गहरी, बुझी हुई। करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली स्याही से एक चेहरा उकेरा हो,
गहरी पिचकती हुई आंखें और नुकीली आकृति जैसे किसी गुप्त प्राचीन शक्ति का प्रतीक हो। सभी चेले धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने एक के भीतर एक 3 घेरों में बैठने की व्यवस्था बनाई। सबसे बाहरी घेरे में 8 लोग, उसके अंदर वाले में 7 और सबसे भीतर घेरे अंतिम मंडल में 5 लोग। सभी की आंखें बंद थी, सांसें बहुत धीमी पर होठ लगातार हिल रहे थे, मानो कोई मंत्र तेज गति और बिल्कुल एक जैसी लय में बुदबुदा जा रहा हो। उनकी आवाजें अलग नहीं थी, सब एक ही धुन, एक ही तरंग में बोल रहे थे। मंत्रों के कंपन ने घाट की रेत को हिलाना शुरू कर दिया। इसी के साथ घाट की रेत पर अचानक एक छोटा सा गोल घेरा उभरने लगा। घेरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सीमा गहरी काली थी, मानो किसी ने धरती पर कोयला से सटीक रेखा खींच दी हो। काले घेरे के बीच की रेत अपने आप घूमने वाले लकीरों में बदलने लगी। धीरे धीरे उन लकीरों ने एक हिप्नोटिक स्पाइरल का आकार लेना शुरू कर दिया। ऐसा स्पाइरल जिसकी हर रेखा एक नरम पर डरावनी ताल में घूम रही थी। जैसे जैसे ये रेखाएं घूमती गईं, वे अपने भीतर की रेत को खींचकर समेटती चली गईं। हर नई बनी रेखा पिछली बार से गहरी हो जाती और काली पड़ती चली जाती। पूरा दृश्य बेहद धीमा पर अनजानी और अलौकिक प्रक्रिया जैसा लग रहा था, मानो धरती के नीचे कुछ जाग रहा हो या कोई शक्ति अपना मार्ग तैयार कर रही हो। लेकिन अनंत पुजारी के चेहरे पर एक खतरनाक संतोष भरी मुस्कान तैर रही थी। एपिसोड 43 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।